हेलो डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नव अकेडमी पर, जहां पर आपको मिलती है क्लास 9 क्लास 10 के मैथ्स के सारे वीडियोस। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10 का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है। आज है नंबर 5.2 की। बड़ा एक्सरसाइज है भैया, इसमें 12 सम हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉर्मूले हैं और हमें क्या इस्तेमाल करने हैं। सो भैया सबसे पहले इसमें निकल कर आता है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे समझ लीजिए कोई एक सेगमेंट है, उसको पॉइंट इस तरह से है ए और बी, और उसे कहीं पर, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द मिड पॉइंट, कहीं पर एक पॉइंट है P जो इसे M और N इस रेशियो में डिवाइड करता है। M और N का मतलब क्या हुआ बच्चों? सपोज ये 10 है और ये 5 है, तो ये हुआ 2:1, मतलब 10 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब वो पॉइंट इसे 2:1 में डिवाइड करेगा। तो कोई भी जो लेंथ होता है ना, अगर हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे तो कोई फिक्स रेशियो आ ही जाएगा। तो दैट फिक्स रेशियो इज टर्म्ड एज M एंड N। तो यहां पर फॉर्मूला ये है कि अगर कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को M/N में अगर डिवाइड करता है, तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंसीडर द फर्स्ट वन एज x1 y1, पॉइंट B x2 y2, और जो पॉइंट P से डिवाइड करता है उस पॉइंट P को हम कंसिडर करेंगे x एंड y। तो इस x और y का आंसर कैसे आता है बच्चों? ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू mx2, ध्यान रखिए, mx2 प्लस n x1, क्रॉस हो रहा है बच्चों, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये ट्रिक आराम से समझ लेना, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, उसी तरह से y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया हमारा x और y। बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की। जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी एकदम बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। क्यों बेस्ड है मैं आपको समझाता हूं। जैसे A और B ये है ही, ये P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब एग्जैक्टली ये 1:1 पे करता है बच्चों। पॉइंट्स हम ले लेंगे x1 y1, x2 y2 और बीच वाला पॉइंट xy। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा होता क्यों है बच्चों? अगर आप इसके रेशियो पे गौर करें तो आप पाएंगे कि ये 1:1 है। तो जब आप 1 इंटू x2 करोगे तो x2 ही आ जाएगा, और 1 इंटू x1 करोगे तो x1 ही आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यानी आता ये सेक्शन फॉर्मूले से ही है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला हो जाता है बिल्कुल आसान। और मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और एक लास्ट फॉर्मूला है जिसे हम कहेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला? लेट अस सी। देखिए, सेंट्रॉइड एक्चुअली होता है, जो भी ट्रायंगल होते हैं ना उसके जो मीडियंस होते हैं, तो मीडियंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे को सेंट्रॉइड करते हैं। फिलहाल आपको मीडियन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अज्यूम करिए कि सेंट्रॉइड होता कहां पे है। तो उस हिसाब से बच्चों ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बड़ा आसान होने वाला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो भैया ये हैं फॉर्मूले जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 में। चलिए पहला सम, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है हमको।
इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन 2:3, यानी इसको अज्यूम कर लीजिए कुछ इस तरह से, A है, B है, एक पॉइंट P है, इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा, यानी कि M और N है 2 और 3। आपका पहला पॉइंट है x1 y1, आपका सेकेंड पॉइंट है x2 y2, और हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूले से हमने क्या सीखा है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो भैया वो फॉर्मूला रख दूंगा, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूले से आप रेडी हैं, अब वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 4, 3 इंटू -1, देखिए इस तरह से, और नीचे 2 प्लस 3, ये हुआ 8 माइनस 3 अपॉन 5, यानी कि 5 अपॉन 5 यानी कि 1। और y की बात करें तो 2 इंटू -3, 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, -6 प्लस 21, 15 अपॉन 5 यानी कि 3, यानी कि कोऑर्डिनेट हुआ 1 एंड 3। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। अब बच्चों जो A:B दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जब भी रेशियो दिया रहेगा इसका मतलब M और N ही दिया हुआ है। सो A और B यानी M और N, दैट इज द मीनिंग सेम। तो इस तरह से पॉइंट्स है बच्चों, और ये है उसका रेशियो। तो ठीक है, हमें पॉइंट निकालना है A जो इसको डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, x इज दिस, y इज दिस। तो यहां पर m का मतलब 2 है और n का मतलब 1 है। ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो है यही हमारा m और n है। तो mx2 यानी कि 2 इंटू x2, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1, और nx1 यानी कि 1 इंटू -3। तो यहां से हमें x1 y1 और x2 y2 अगर लिख देते हैं तो हम भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो इस तरह से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, ये आपको दे रहा है 2 -3 यानी कि -1/3। ये x आ गया। y के लिए वैल्यूज रख दीजिए, my2 यानी कि 2 इंटू -4 प्लस ny1 यानी कि 1 इंटू 7, ये आ गया -8 प्लस 7 यानी कि -1/3। इस तरह से आपने फर्स्ट वाला कर लिया। इसमें a का कोऑर्डिनेट हुआ -1/3, -1/3। वही बेटा सेक्शन फॉर्मूला लिख देना है। ये आपने x और y लिखा, वैल्यूज यहाँ पे m और n को पकड़िए, ये x1 y1 और x2 y2 हैं। ये हमने रख दिया 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 यानी कि 12 -8/7 यानी कि 4/7। सिमिलरली y के लिए भी वैल्यू रखा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 यानी कि 9 -20, 3 प्लस 4 इज 7, ये हो गया -11/7। बात करते हैं थर्ड की। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है -4 प्लस 4 यानी कि 0/3 यानी कि 0। और बात y की करें तो my2 2 इंटू 1 प्लस ny1 1 इंटू 6, ये रहा my2 1 इंटू 1 प्लस ny1 2 इंटू 6, ये हुआ 1 प्लस 12 यानी कि 13/3। ये आपका था फाइनल आंसर। जरा सा एक बार पीछे मुड़ के फिर से देख लेते हैं भाई। ओके, ये रहा, तो 13/3 ये इसका फाइनल आंसर था बच्चों। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप लास्ट में सिर्फ एंड में आंसर लिख सकते हैं। A आंसर होगा -1/3 -1/3, B 4/7 -11/7, और C 0, 13/3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P divides the segment joining the points A, P and Q। तो बच्चा सिचुएशन ऐसा है कि इस बार हमें ना जो पॉइंट है वो दे दिया है जिसे हम हर बार फाइंड आउट करते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस बच्चों, P एंड Q दिया हुआ है और ये हमें T का आंसर हमें दे दिया है बच्चों।
हमें फाइंड आउट करना है m और n। देखिए इस बार हमें यहाँ पर सब कुछ पता है, इस बार फाइंड हमें m और n करना है। तो जब आपको m और n फाइंड आउट करना हो बच्चों तो लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है x के लिए और एक y के लिए। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फिलहाल कोई भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपको अगर x का वैल्यू मालूम है तो x का फॉर्मूला लगा लीजिए, y का वैल्यू मालूम है तो y का फॉर्मूला लगा लीजिए। कुल मिला के बात यह है कि जो फॉर्मूला आपको पता हो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पर मुझे x भी पता है, y भी पता है, सो आई कैन गो विथ एनी। जैसे मैं x के साथ जा रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं y के साथ जाइए, आंसर सेम ही आएगा। तो x का वैल्यू बच्चों -1 है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी m इंटू 6 n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। अब भैया m प्लस n यहां पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो गया 6m -3n। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, -1 इंटू m प्लस n और 6m -3n। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -m -n इज इक्वल टू 6m -3n। m को एक तरफ ले आते हैं और n को भी एक तरफ ले जाते हैं, तो -3n हो गया +3n, m हो गया प्लस m, 7m इज इक्वल टू 2n। तो अगर मुझे m अपॉन n चाहिए बच्चों तो ये हो जाएगा 2/7। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी जो पॉइंट T है वो सेगमेंट P को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:7, ठीक है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बच्चों, आप y का फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आपको m और n पूछा हो तो आप किसी भी फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं, बस शर्ते वो पता हो। आगे चलकर आपको ऐसा हो सकता है कि x ना मालूम रहे, सिर्फ y मालूम रहे, तो केवल y का फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं बच्चों। ये है हमारा डायमीटर A और B, P इसका सेंटर है। अगर P सेंटर है बच्चों तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि डायमीटर है ना, तो ये रेडियस, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हमें कौन हेल्पफुल होने वाला है? मिड पॉइंट फॉर्मूला हेल्पफुल होने वाला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A P आर दिस एंड दिस। तो हमें A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, ठीक है। A और P का मालूम है, हमें B फाइंड आउट करना है। तो B मतलब x2 y2। तो फॉर्मूला तो बच्चों AB इज अ डायमीटर, P इज अ सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से दिस आंसर इज नथिंग बट x1 प्लस x2। ये हमारा फॉर्मूला है और y का फॉर्मूला है। x हमें पता है -2 और ये हो गया 2 प्लस x2, 2 2 4। अब x2 इज इक्वल टू -4 -2, यानी कि x2 इज इक्वल टू -6। वैसे ही y का आंसर है 0, सो 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, यानी कि y2 इज इक्वल टू हुआ 3। तो हमें देखिए x2 और y2 आ गया बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर -6 एंड 3। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा हम ये बीच वाले पॉइंट्स का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यूज पुटअप करने में गड़बड़ मत करिएगा। इसको हम x और y कहते हैं। ये जो साइड में है x1 y1 और ये है x2 y2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। 8 9 एंड 1 2 ऑल्सो फाइंड K। ये देखिए ये आ गया वो क्वेश्चन, जैसे A B और पॉइंट P दिया है। सिचुएशन क्या है वो मैं आपको समझा दूं। ये रहा A और B जो कि है इस तरह से, और पॉइंट P। हमें A पता है 8 9, हमें B पता है 1 2, पॉइंट P के बारे में पता है K और 7। तो यहां पर देखिए X अननोन है बच्चों, हमें M और N तो निकालना ही है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो, लेकिन साथ ही साथ हमें K भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस बार पता क्या है? इस बार पता है Y। जैसा कि मैंने अभी अर्लियर क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जो हमें पता रहेगा उसकी ही हेल्प से हम M और N निकाल सकते हैं। तो इसमें पता क्या है बच्चों? हमें Y पता है, तो Y के हेल्प से पहले हम M और N निकाल लेंगे। जब M और N आ जाएगा बच्चों तब हम K
निकाल पाएंगे। जैसे पहले सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से y मैं अप्लाई कर रहा हूं। y क्यों अप्लाई कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि मुझे y के बारे में पता है। तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू m इंटू 2। देखिए y का फॉर्मूला डाल रहे ना हम, my2, m इंटू 2 प्लस n इंटू 9। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 9n, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने 7 के साथ। 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। m को कर लीजिए एक तरफ, 7m माइनस 2m, ये 2n माइनस 7n, 9n माइनस 7n। ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 2n, यानी कि m अपॉन n इज इक्वल टू 2/5। तो मुबारक हो, आपको m और n पता चल गया है। अब एक बार आपको m और n पता चल गया है बच्चों, तो अब x का आंसर निकाला जा सकता है, यानी कि k का आंसर निकाला जा सकता है। तो यहां से हमने कंसीडर कर लिया कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 5 है। तो फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि k इज इक्वल टू 2 इंटू 1, क्योंकि m का वैल्यू अब बच्चों 2 है और n का वैल्यू 5 है। तो 2 इंटू 1 5 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 40, यानी कि 42 अपॉन 7, यानी कि 6। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, और आपने ये भी फाइंड कर लिया कि k का वैल्यू क्या है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को आप समझिएगा जरूर कि m और n निकालने के लिए हमें x नहीं तो y, कुछ तो एक पता होना चाहिए। इसमें y पता था, इसलिए हमने y का फॉर्मूला लगा दिया, और बाद में जब m और n आ गया तब हमने x यानी कि k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मिड पॉइंट फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मिड पॉइंट के लिए तो आप तो जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे a और b हो गए बच्चों, ये पॉइंट p है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपली x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 22 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 11, और y इज इक्वल टू 20 प्लस 16 अपॉन 2 यानी कि 36 अपॉन 2 यानी कि 18। ये आ गया, यानी कि मिड पॉइंट हुआ 11 एंड 18। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही प्यारा था, बहुत ही छोटा सा था। एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंट्रोइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स whose vertices are given below। ये रहा -7 6 2 -2 8 एंड 5। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? बड़ा सिंपल सा है। पहले आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कंसीडर कर लीजिए। सेंट्रोइड फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो भैया लाइन से रख दीजिए वैल्यू, -7 प्लस 2 8, ये हो गया आपका 3 अपॉन 3 यानी कि 1। y के लिए रख दीजिए y के वैल्यू 6 - 2 और 5, ये हो गया आपका 9 अपॉन 3 यानी कि 3। आपको ऐड करना तो आता है ना बच्चों, 6 5 11, 11 में से 2 गए 9, 8 2 10, 10 में से 7 गया 3। पहले प्लस वालों को ऐड करके फिर माइनस कर दीजिए। तो इसका सेंट्रोइड हो गया 1 और 3। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। आप a, b और c कंसीडर करिए, सेंट्रोइड का फॉर्मूला डालिए, वैल्यूज रखिए 6, वैल्यूज रखिए -2, सेंट्रोइड आ गया 6 और -2। वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 3, 4 7 8 4 7 11, a, b और c के वैल्यूज हमने रख दिए, सेंट्रोइड फॉर्मूला ले लिया x का और y का। ये हो गया 4 + 8 + 7 यानी कि 19 अपॉन 3, और ये हो गया y1 + y2 + y3 यानी कि 22 अपॉन 3, यानी कि सेंट्रोइड आ गया 19 अपॉन 3 और 22 अपॉन 3। तो इस तरह से हमने तीनों में सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लिया। अब सेंट्रोइड का काम आपको पड़ेगा प्रॉब्लम सेट में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भैया एक ट्राइंगल है ABC जिसमें G है सेंट्रोइड। अगर A मालूम है, B मालूम है, तो पता लगाइए C कितना है। तो बात ऐसा है बच्चों कि हमें X और Y पता है, यानी कि हमें सेंट्रोइड पता है, ठीक है। तो C हम कंसीडर कर लेंगे x3 y3 फॉर्मूले के हिसाब से।
x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। इस बार हमें x पता है क्योंकि सेंट्रोइड पता है, तो -4 रख देंगे, x3 हमें नहीं पता। 4 3 जा 12 यानी कि -12, और ये हो गया -11 प्लस x3 यानी कि x3 हुआ -12 प्लस 11 यानी कि x3 इज इक्वल टू -1। बात करें y की, तो y भी हमें पता है -7, y1 यानी कि -7, y1 यानी कि -19, y2 यानी कि 5 और y3 तो हमें पता नहीं है। ये हो जाएगा -21, 7 3 जा 21, सो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू -14 प्लस y3। सो y3 इज इक्वल टू -21 प्लस 14, -14 उधर जाके +14 हो जाता है और यह आ जाता है y3 इज इक्वल टू -7, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर -1 एंड -7। तो अगर आपको सेंट्रोइड दे दिया है तो XY मालूम है, अगर आपको मिड पॉइंट दे दिया है तो XY मालूम है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट यानी कि दे दिया है तो ध्यान रखना कि कब आपको X और Y कंसीडर करना है। नंबर 9 से हो जाता है और इंपॉर्टेंट सम। यहां पर ABC है और ये वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रायंगल जिसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो फिर से बच्चों ये सेंट्रोइड का ही सम हो गया, ठीक है। हमें देखिए, हमें ना सेंट्रोइड पता है, X और Y पता है, तो पहले तो मैं ये तीनों पॉइंट को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कंसीडर कर लेता हूं। सेंट्रोइड भी हमें पता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 1 हमें पता है, बाकी चीज़ें लिख डालिए, h2 और -6, ये इस तरह से ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा -4, तो h -4 इज इक्वल टू 3, सो h इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि h इज इक्वल टू 7। ऐसे ही बच्चों आप y का फॉर्मूला लिख लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y का वैल्यू मालूम है 5, तो 5 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस k, 15 इज इक्वल टू -3 प्लस k यानी k इज इक्वल टू 15 प्लस 3 यानी कि k इज इक्वल टू हो गया 18। तो इस तरह से आपने h और k फाइंड आउट कर लिया। सो वेरी इजी, ध्यान रखिएगा आपको तो आंसर दिया ही था ना सेंट्रोइड का, बस वो x और y की जगह पर रख दीजिए, अननोन वैल्यूज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये तीन जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे इसी में घबरा जाते हैं, पर घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट, कुछ इस तरह से, जैसे ये A है और ये B है, ओके। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट किया, तो अब जो पार्ट्स बच गए ना बच्चों वो इक्वल हो गए, इसको हम कहते हैं ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल पार्ट, हमें A पता है 2 7, हमें B पता है -4 8। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जरा आराम से इसमें सोचिए, इसमें अगर आप पॉइंट P को देखेंगे तो पॉइंट P जो है ना, इसको 1 और इसको 2, यानी जो पॉइंट P है वो सेगमेंट AB को 1:2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। P के इस साइड एक पार्ट है, P के उस साइड 2 पार्ट है, यानी कि P जो है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि बच्चों अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा लूं तो मुझे P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम पड़ जाएगा। तो पॉइंट P जो है वो सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब m है 1 और n है 2, तो 1 इंटू -4, 2 इंटू 2, ठीक है। -4 प्लस 4 यानी कि 0 अपॉन 3 यानी कि 0। मुझे P का x कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया। अब P का y कोऑर्डिनेट, सेम फॉर्मूला, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला रख दिया बच्चों एंड आई गेट -8 प्लस 14 दैट इज 6 अपॉन 3 यानी कि 2, 6 अपॉन 3 यानी कि 2। तो मुझे बच्चों P का आंसर आ गया है 0 और 2, ठीक है। यहां तक रेडी हो गए, एक एक करके इसमें सोचना है, बड़े सम में बच्चों। ये क्या हम कह सकते हैं कि Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट हो रहा है ना। तो जब ये मिड पॉइंट हो सकता है बच्चों, देखिए जैसे मिड पॉइंट हो गया तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस -4 है ना, 0 प्लस -4 होना चाहिए,
सो इट शुड बी एक्चुअली -2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2 + -8 यानी कि -6/2 यानी कि -3। यहाँ हो गई है थोड़ी मिस्टेक, ध्यान रखिएगा, ये -4 आएगा यानी कि -2 -3 आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये आंसर है -2 एंड -3, नॉट 2 एंड 3। इट शुड बी -2 बिकॉज ये है -4। क्षमा चाहता हूं इस मिस्टेक के लिए, टाइपिंग हो जाता है। सो इट शुड बी -2 एंड -3, -2 एंड -3। क्यों, बढ़ते हैं आगे। देखिए आंसर में मैंने -2 और -3 लिखा हुआ है, बस यहां पे हो गई है मिस्टेक, ठीक है जी। तो -2 और -3 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास A और B, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो A, B और 4 इक्वल पार्ट के लिए 3 बार कट करना होगा। ये इस तरह से, इनके नाम ले लीजिए C, D, E, ऐसे कुछ भी नाम आप कुछ भी ले सकते हो, P, Q, R ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A है -14, 10 और B है 6 और -2। तो बच्चों जरा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो। आप चाहो तो कह तो सकते हो कि C जो है इसे 1:3 में डिवाइड करते हो, आंसर जरूर आएगा, वो भी इजी है। लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आप अच्छा रखो तो क्या आप कह सकते हो कि जो पॉइंट D है, ये जो पॉइंट D है वो एक्चुअली A और B का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल पार्ट इधर है, 2 इक्वल पार्ट इधर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना बच्चों कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, राइट। तो D तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। चलिए पहले मेहनत कर लेते हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज नथिंग बट x1 + x2/2 यानी कि -14 + 6/2 -8/2 यानी कि -4। और बात करें y कोऑर्डिनेट की तो y1 + y2/2 वो करते हुए आ जाएगा -6, यानी कि D का आंसर आ गया बच्चों -4 एंड -6। ये काम तो हो गया। अब आप सोचिए क्या कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ना कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, जैसे आपने D को कहा। अब यहां पे C को कह सकता हूं मैं AD का मिड पॉइंट है, E को कह सकता हूं मैं BD का मिड पॉइंट है, और एक एक करके उनका भी फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x1 + x2/2 जो कि आ जाएगा -9, और y कोऑर्डिनेट ऑफ C इज y1 + y2/2 जो कि आ गया -8, यानी C का आंसर हो गया -9 -8। अब मैं कह सकता हूं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो ले लेता हूं मैं। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ E इज x1 + x2/2 यानी कि ये, और y कोऑर्डिनेट ऑफ E इज y1 + y2/2 यानी कि -4। तो इस तरह से E का आंसर भी आ गया 1 और -4। तो पहले बच्चों हमने D को मिड पॉइंट कंसीडर करा, वो किसका मिड पॉइंट था? AB का। फिर हमें D का आंसर आ गया। फिर हमने C को मिड पॉइंट कंसीडर करा, वो किसका मिड पॉइंट था? A और D का। फिर हमने E को मिड पॉइंट कंसीडर किया जो था D और B का। ध्यान से इस पेज को देखिएगा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सम की तरफ 5.2 में। ये और थोड़ा सा बड़ा है, ये 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, तो इसका फिगर मैं डायरेक्टली दे देता हूं आपको। A इस तरह से है AB, और इसे मैं कट कर रहा हूं C D E F 4 पार्ट, यानी कि टोटल 5 पार्ट हो गए। थोड़ा बच्चों ऑब्जर्व करिए, क्या हम किसी को मिड पॉइंट कह सकते हैं? फिलहाल तो नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि C जो है वो इसको 1 और 4 1:4 में कट कर रहा है। पॉइंट C डिवाइड्स AB इन 1:4, ये कह सकता हूं। स्टार्टिंग में कह देता हूं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ C आ जाएगा mx2 + nx1/m + n। तो भैया m का वैल्यू 1 है, 1 × 0, n का वैल्यू 4 है, 4 × 20, वो अप्लाई कर दिया बच्चों, 16 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा my2 + ny1, m और n मतलब 1 और 4, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। तो मुझे C का आंसर मिल गया, दैट इज 16 एंड 12, ठीक है। अब हम कह सकते हैं भैया, अब 4 इक्वल पार्ट है, तो मैं कह देता हूं कि E जो है E वाला, ये CB यानी कि BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट
BC। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये देखिए इस तरह से 16 अपॉन 2 यानी कि 8, और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 16। तो आपको E का आंसर आ गया 8 एंड 16 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मैं कह सकता हूं कि D जो है वो मिड पॉइंट है CE का, F जो मिड पॉइंट है BE का, और मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से लगा लूंगा। तो मैंने D का नंबर दिया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ CE। तो CE के हिसाब से वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 16 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 24 अपॉन 2 यानी कि 12। और इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 प्लस y2 यानी कि 12 प्लस 16 अपॉन 2 यानी कि 28 अपॉन 2 यानी कि 14। बच्चों आपको सब कुछ एक पेज पर ही दिखे इसलिए ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं F की। F है मिड पॉइंट किसका? BE का। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EB। सो कोऑर्डिनेट ऑफ F इज सिंपली 8 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 16 प्लस 20 यानी कि 36 अपॉन 2 यानी कि 18। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में इस्तेमाल किया सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सम थे बच्चों, ध्यान रख लेना। उसमें कैसे हम m और n पहले फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। ठीक है, तो बस इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। 5.3 फिलहाल ओमिटेड है इन कोविड 2020, तो मुबारक हो आपको। चलिए अब कर देते हैं इसे एंड। शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।